कमालीची उत्सुकता लागून राहिलेल्या 51व्या इफ्फी महोत्सवाच्या उद्घाटनाचा दिमागदार सोहळा पार पडला। केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून इफ्फीचं उद्घाटन करण्यात आलं। 16 ते 24 जानेवारी 2021 या कालावधीत दर्जेदार चित्रपट पाहायला मिळणार आहेत। कोरोनाच्या सावटाखाली 51व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला म्हणजेच इफ्फीला सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी प्रारंभ झाला। स्थानिक कलाकारांकडून समई, कोफ, घोडेमोडणी नृत्य असे विविध कार्यक्रम सादर करण्यात आले। यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कन्नड स्टार सुदीप, दिग्दर्शक प्रियदर्शन, बांगलादेशचे उच्चायुक्त मोहम्मद इब्राहिम, अमित सतीजान, नीरज शेखर, रवी कोठारिया, ESGचे उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाई आदी उपस्थित होते। यावेळी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते कन्नड फिल्म स्टार सुदीप यांचा सत्कार करण्यात आला। गोवा सरकारचं मनोरंजन क्षेत्राला प्रोत्साहन आहेच, चित्रपट निर्मात्यांनी गोव्यात मनोरंजन क्षेत्रात गुंतवणूक करावी असं आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलं। This event is in wave looks the world of a global film industry from Goa. Our country focus this year is a neighboring country, the Bangladesh. We have the great confluence on the filmmakers and enthusiasts from across the world, thereby making the Vasudhaiva Kutumbakam, the Indian philosophy of the universal brotherhood, a reality. I am happy to inform that, and we are conducting the event in a hybrid format. That is, and we will have the movie screening in the auditorium as well as on the online mode. The registration is nearly the 2,200 delegates and screening of nearly 200 movies in a physical format. The really pleasant to sign the kickstart of this event. The total of the 200 movies will be screened this year. Our chief guest, Mr. Sudeep Sanjuji, the film sensitization, renowned for this work for the Kannada as well as the Tamil, Telugu, Hindi film industries. His presence had added charm to this event. Our state is making the rapid and strides towards the overall infrastructure development. We having recently inaugurated the state-of-the-art multiplex of the ESG, and which has been refurbished by the Inox Private Limited. We are assured that your health and hygiene has been given almost important, and we are following all the health protocols which is conducting for this event. म्हणजे समेस्त इष्टांग आणि भारताच्या 51व्या फिल्म सुवाळ्याक हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता। आमचे माणकुलें गोंय आमच्या 60 वर्सां पुराय करता। गोंय राज्य फुडें कशें पावल मारतलें सामाजीक, शैक्षणीक, राजकीय वेवसाय मळाचेर हो सामुहीक विचार घेवन फुडचो रोड मॅप ठरोवपा खातीर आमी तयारी केल्ली आसा। आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय हे फक्त घोषवाक्य नसून हे सरकारची कटिबद्धता आसा। अंत्योदय ही फक्त विचारधारा नसून आमच्या दैनंदिन प्रशासनाची मार्गदर्शक शक्त जावन आसा। पर्यटन आणि मनोरंजन या दोन्ही क्षेत्रात गोंयाक खूप संधी आसात। ह्या क्षेत्राक बलिश्ट करपा खातीर आमचे गोंय विशेष भर दिवपाचें आसा। मनोरंजन हे प्रदूषण विरहित आणि खूप गुंतवणूक हाडपी क्षेत्र जावन आसा। गोंयांत चडांत चड फिल्म निर्माते येवचे हाच्या खातीर आमी खास प्रयत्न करतले। आमची प्रशासनीय प्रक्रिया सुरसुटीत जावची म्हणूनय आमचो त्या दिशेन पावलां उचलता। हांव हांगा जमिल्ल्या निर्माते आनी तंत्रज्ञान हांगा उलो मारता की ताणें गोंयांतल्या तरणाट्याक फिल्म उद्योगाक लागीं विंगड गिन्यान भंडार उगडे करपाक, आमच्या तरणाट्याक ह्या क्षेत्राक फुडें सरसपा खातीर अभिनेते, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञान
जाल्यार आमी फिल्म क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण जावपाक शकतले. Dear friends, my Goa is Sujalam Sufalam in its true sense. Our rich flora and fauna, as well as our rich cultural heritage, is the USP of the brand Goa. IFFI is an integral part of the Goa's annual event calendar, and it is always we will the host that will make your visit this event memorable one. The annual IFFI gives the opportunity to all of us, the distinguished members of the film fraternity from all over the parts of the world, to explore the jewel on the west coast of India. As we celebrate the century years of the legendary film icon, the Bharat Ratna Satyajit Ray, I take this opportunity to invite the Indian and global filmmakers to look at the Goa as a preferred destination for the filmmakers. Goa has the best of rail, road, sea and air connectivity. We opens the arm and invite all the stakeholders from the film industry to come and invest in Goa. I assure that our government will provide all the required support for this. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी इफ्फीच्या आयोजनात गोवा आणि केंद्र सरकारसह खासगी भागीदारीसाठी आवाहन केलं. नुकत्याच झालेल्या झेडपी निकालांबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक केलं. जावडेकर यांनी इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार बंगाली अभिनेते विश्वजित चॅटर्जी यांना जाहीर केला, तर लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड व्हिक्टोरियो स्टेराओ यांना जाहीर करत असल्याचं म्हणाले. जावडेकरांच्या हस्ते फिल्म बाजारचं औपचारिक उद्घाटन करण्यात आलं. इस साल फिल्म फेस्टिवल में 600 अंग्रेजी फिल्में आई, उसमें से 126 इसमें स्क्रीन हुई है और उसमें 85 फिल्मों का तो प्रीमियर है. 85 प्रीमियर्स इन दिस गोवा फिल्म फेस्टिवल is a huge story of success and importance which world gives for Goa Film Festival. भारत के भी 190 फिल्में आई, उसमें से 23 पैनोरामा में दिखाई जाएगी. जैसे इस साल कहा हाइब्रिड है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. 7 थिएटर में फिल्में दिखेगी, लेकिन ऑनलाइन तो हर एक के लिए खुला है. और आज मैं जैसे अभी चर्चा हम कर रहे थे कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कोविड के दिनों में थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका डिजिटल रीडर बहुत बढ़ गया. तो ये बदल रही दुनिया है, बदलती टेक्नोलॉजी है और बदली बदली टेक्नोलॉजी का फायदा हमें होता है. किसी देश में हम स्विट्जरलैंड में जाते हैं तो भी 5-50 इतने ही स्थान होते हैं जहां शूटिंग हो सकता है. लेकिन भारत की अगर गिनती करें तो 500 ऐसे स्थान हैं कि जहां बहुत अच्छे तरह से फिल्म का शूटिंग हो सकता है. तो शूट इन इंडिया, उसके साथ साथ को प्रोडक्शन, यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, सभी दुनिया की टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल होता है. और ये व्यू और वर्क इन प्रोग्रेस, नॉलेज प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री सिनारियो, बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं. तो ये फिल्म बाजार, फिल्म एक जैसी एंटरटेनमेंट है, वैसे फिल्म एक दुनिया का बड़ा व्यापार भी है. अगर दुनिया में, क्योंकि हर एक को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, एंटरटेन के बिना आदमी का जीवन नहीं चलेगा. और इसलिए जब टीवी निकला तब, और जब केबल शुरू हुए, तो केबल के हर महीने के 100-200 रुपए कौन देंगे, ऐसा उस समय प्रश्न अर्थशास्त्री पूछते थे एक दूसरे को कि इतने भारत का गरीब कैसे देखेगा. लेकिन हमने देखा कि आज देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा टीवी सेट है और लगभग सैकड़ों करोड़, 100 करोड़ लोग ये देखते हैं. ये आज वास्तविकता है कि ये इफ्फी गोवा हर बार केवल भारत सरकार और गोवा सरकार मिलके ही करती है. क्यों? फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी या बाकी भी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि कला संस्कृति का माहौल बना रहे, कला संस्कृति का अच्छा प्रदर्शन होता रहे.
यानी ये मतलब नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी मैं आमंत्रण देता हूं, और कुछ न कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने वाले 52वें इफी के साथ हम शुरू करेंगे। ये मुझे विश्वास है ये हम करेंगे। अंत में मैं 2 पुरस्कारों की घोषणा करना चाहता हूं। एक, हम हमेशा इस मौके पर एक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर, इस साल की एक महान हस्ती जिसको हम देते हैं, जो फिल्म से पूरे जुड़े हैं। और इस बार मुझे खुशी है कि इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरे सनम याद करिए, नाइट इन लंदन याद करिए, शहनाई याद करिए, बहुत सारी फिल्में। तो एक बहुत महान हस्ती जिनका और भी गौरव हो सकता है, उनके लिए ये इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार उनको प्रत्यक्ष जब फिल्म अवार्ड मार्च में या अप्रैल में होगा, तब ये पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये पहली मेरी पुरस्कार की घोषणा है कि दैट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल वित्तिरियो स्टोरारो इनको दिया गया है। इनको सिनेमाटोग्राफी के 3 ऑस्कर्स मिले हैं। उन्होंने अनेक फिल्में की है, फिल्म के दुनिया के एक बादशाह है, और उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। 24 तारीख तक चलने वाला ये रंगारंग कार्यक्रम 7 स्क्रीन पर और सैकड़ों हजारों फोन पर और लाखों टीवी पर चलेगा, और दुनिया के सभी देशों में पहुंचेगा। क्योंकि हम यहाँ करते हैं तो देश के ही लोग आएंगे, थोड़े से विदेशी आएंगे, लेकिन अब ये ऑनलाइन है तो ये सब दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देखेंगे, और ये फिल्म महोत्सव अपने अलग अंदाज में सफल होगा। बांगलादेश सहआयोजक असलेल्या 51व्या इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्याचं सूत्रसंचालन अभिनेत्री तिस्का चोप्रा हिनं केलं। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।